तू भी कभी दिखाई दे। ईमान आपी, अच्छी लग रही है ना ये तस्वीरें? हाँ बहुत अच्छी, लेकिन ये यहाँ क्यों लगाई हैं? ईमान आपी, ये सिर्फ तस्वीरें ही नहीं बल्कि ये नोटिस बोर्ड है, ताकि इसे देखकर आप अपना और अपने बेबी का ख्याल रख सकें। तुम और ताई अम्मी मेरा वैसे ही इतना ख्याल रखते हो। हम तो ख्याल रखते ही हैं, लेकिन आपको अपना ख्याल खुद भी रखना होगा। और हाँ, वक्त पर खाना खाना है, कोई ड्रामेबाजी नहीं, और फ्रेश जूसेस तो आपने लाजमी लेने होंगे। वैसे तो मैं खुद आपका ख्याल रखूंगी खाने पीने का। और हाँ, ड्राई फ्रूट्स भी खत्म हो गए हैं। अच्छा हुआ मुझे याद आ गया, मैं आज ही आपके लिए ड्राई फ्रूट्स मंगवा लेती हूँ। आपने बहुत ख्याल रखना है, वक्त पर सोना है, वक्त पर उठना है, हर चीज का ख्याल रखना है, मैं बता रही हूँ आपको। अच्छा अच्छा नानी अम्मी, और क्या करना है बताओ। बस आप इसी तरह हंसती मुस्कुराती और खुश रहा करें। देखा, आप फिर से सैड हो गई ना? आप क्यों बार बार अपना ख्याल, अपनी सोच वहीं लेकर जाती हैं? मेरी जिंदगी का हिस्सा है, कैसे भुला सकती हूँ? ईमान आपी, मैंने आपसे ये तो नहीं कहा कि मैं आहत भाई की बात कर रही हूँ। मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि आप वो सारी बातें मत सोचा करें जिनसे आप परेशान होती हैं। बस आप अपने बेबी का ख्याल रखें। अरे हाँ, अब्बू ने भेजा था कि मैं आपको बुलाने आऊं, और वो ही बताना मैं भूल गई। जल्दी से आ जाएं, अब्बू आपका वेट कर रहे हैं। तुम होश में हो? तुम क्या कह रहे हो? ईमान तुम्हारी बीवी है। मैं आपको यही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई बीवी मेरी है तुम्हारे साथ। बस कर दे आहत, बस कर दे, और कितना जलील करेंगे बस मुझे। कर दो यार तुम तो ये शरीफ पन्ना मेरे सामने बंद कर। मेरे सामने कुछ और पीछे कुछ और। आहत, आप गलत समझ रहे हो। मैं यहाँ आके ज़ीशान के साथ आपकी शक शुबात दूर करने आई थी। अच्छा, उसके साथ जो शक शुबात है मैं खुद दूर कर लूंगा। तुम्हें यहां उसके पास इतना करीब आने की जरूरत नहीं थी। क्या हुआ, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? हाँ, वो तुम्हारा स्कार्फ। मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं। जहां तक मुझे याद है मैंने सिर्फ कॉफी पी थी, उसके बाद मुझे बिल्कुल ब्लैकआउट हो गया। मुझे कुछ याद नहीं है। मैं अपने कमरे तक कैसे पहुंचा? कल आपको पता नहीं क्या हो गया था। आप इतने थके हुए लग रहे थे और मैं आपको सहारा देकर कमरे तक लाई थी। What? क्या मतलब तुम्हारा कि सहारा देकर कमरे में लेकर गई थी? ऐसा ही है। फिर
मर्द कितना मासूम होता है, औरत जो मंजर उसे दिखाती है वो उसे ही हकीकत समझने लगता है। आप अपने जहन पर कितना ही जोर डालें, मगर आपको कुछ याद नहीं आएगा, क्योंकि ये जादूगरनी किसी के भी दिमाग को काबिज करने का राज जानती है। मैं आपको किसी भी हालत में तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहती, लेकिन जब आपको दुख पहुंचता है तो अजियत से मैं भी गुजरती हूँ। आप सच है बेटा कि हमने तुम्हें पैदा नहीं किया, लेकिन हमेशा अपनी औलाद से बढ़कर चाहा है। और वालिदैन की तरह तुमसे हमारी कुछ उम्मीदें भी हैं। अगर जो फैसला तुमने किया है, हम उसके खिलाफ कोई फैसला नहीं करेंगे। बीजान, ताहिरा और मैंने ये फैसला किया है कि तुम्हारे फैसले को अहमियत दी जाएगी। कदरशनास तभी मिलते हैं जब बेटी की कदर उसके अपने घर में की जाए। और वैसे भी बेटियां बोझ नहीं होती, उनको समझौते के लिए मजबूर इसलिए किया जाता है कि उनका घर बना रहे। बेटियां अपना घर बचा तो लेती हैं, मगर उनका मान जो है वो टूट जाता है। मगर हम नहीं चाहते कि तुम्हें अपनी जात की शिकस्तगी का एहसास सारी उम्र रहे। एक पल के लिए थकने लगी थी मैं, लेकिन आपकी हौसला अफजाई ने मेरे अंदर के टूटते हुए एतमाद को फिर से मजबूत कर दिया। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे आप जैसे ताया ताई मिले, जो इस मुश्किल हालात में भी मेरा साथ दे रहे हैं। अहद ने जो इल्जाम मेरे हिस्से में डाल दिए, मैं नहीं जानती कि मैं उन्हें खुद से जुदा कर भी पाऊंगी या नहीं, लेकिन एक बात की खुशी जरूर है कि आप लोगों के सहारे के साथ मैंने अपने अंदर की औरत की नफी ना करके अपने वजूद को बेमोल नहीं होने दिया। बेटा, हमें तो बेएतमाद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ज़ीशान, मुझे मार्केट से कुछ सामान लेना है। तुम्हारे पास कुछ फ्री टाइम है? हाँ, क्यों नहीं, बस 10 मिनट दे दो, मैं फ्रेश होकर आऊंगा। आप लोग इसलिए फिक्रमंद हो रहे हैं कि कहीं मुझे ज़ीशान के साथ किसी ने देख लिया तो? लेकिन हमने कुछ गलत नहीं किया। डर कर वो रिश्ते जिए जाते हैं जिनमें कोई खोट हो।
मगर जिन रिश्तों में भरोसा हो वो बेखौफ और एतमाद के साथ जिए जाते हैं। मुझे या ज़ीशान को किसी चोर दरवाजे से भागने की जरूरत नहीं है। अहाद ने तो मुझ पर यकीन नहीं किया, लेकिन ज़ीशान पर मुझे पूरा भरोसा है। ठीक हो बेटा? इस बात से तुम मुझे ही नहीं खुद को भी धोखा दे रहे हो। बेटा मैंने तुम्हारी तस्वीर देखी, क्या हुलिया बना रखा है। बाल बड़े हुए हैं, दाढ़ी बड़ी हुई है, आंखों में ना उम्मीद है ना आस है, और तुम कहते हो कुछ नहीं हुआ। बहुत तड़पा हूँ पुप्पो मैं, बहुत अजियत काटी है मैंने, लेकिन संभल गया हूँ। आप मैं उसके बिना जिंदा हूं, क्या ऐसे ठीक होना नहीं कहते? क्या तुम वाकई उसे बुलाने में कामयाब हो गए? यू हैव नो आंसर टू दिस क्वेश्चन। तुम्हारा दिमाग तुम्हारे दिल के मुखालिफ हो चुका है, इसीलिए तुम्हें उस लड़की की सच्चाई नजर नहीं आ रही है। मैं तो हैरान हूँ उसके सब्र पर और बहुत अफसुर्दा हूँ उसकी किस्मत पर। हाउ कुड यू डू दिस? शी इज प्रेग्नेंट। तुमने बड़े गलत मोड़ पे उसे छोड़ा है। क्या हो गया आपको? फॉर गॉड सेक आप तो बाबा की तरह मुझे ब्लेम मत करें। मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा। अगर वो मेरी बीवी है तो क्या मैं उसे अपने सर पर बिठा लूं? उसे सिर्फ सर से उतारा है या दिल से भी निकाल दिया है? आहत, तुमने जो देखा उस पर यकीन किया, लेकिन कभी तुमने अपने दिल से पूछा है कि ये वाकई सही है? बेटा, कभी गहरी खामोशी में दिल की सुनना, जो दिल कहे बस वही सच है। मैं तो हैरान हूँ कि तुम ईमान के इतने करीब रह के भी उसको नहीं समझ सके, और मैं इतनी दूर बैठ के यकीन से कह सकती हूँ कि तुम उसकी सच्चाई जानने में चूक गए हो। बेटा, वक्त रहते अगर अपनी गलती दुरुस्त नहीं की ना तो बहुत देर हो जाएगी। हेलो। कितनी अफसोस की बात है आप ही, क्या आपको ये बात याद दिलानी पड़ेगी कि आपकी एक छोटी बहन भी है? ऐसा क्यों कह रही हो तुम? आप प्रेग्नेंट हैं, ये बात मुझे आपसे नहीं बल्कि ज़ारा से पता चल गई, वो भी तब जब वो बाबा को बता रही थी। क्या आपने इतनी बड़ी खबर मुझसे इसलिए छुपाई कि मेरी नजर ना लग जाए? सबसे पराई बनकर तो तुम बैठी हो सरिश। इतनी बड़ी खबर जानने के बाद भी तुम घर नहीं लौटी, और दादी ने कितनी कॉल्स की तुम्हें कल, तुमने एक भी कॉल रिसीव नहीं की। वहाँ आपके सिवा मेरे कितने हमदर्द हैं, ये बात मैं बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ, और यहाँ मैं आपकी शादीशुदा जिंदगी को बचाने की कोशिश कर रही हूँ। आप ही आप कुछ भी ठीक नहीं है। रोज अंकल और बॉस के दरमियान आए दिन किसी न किसी बात को लेकर झगड़ा होता रहता है। अंकल आपकी हिमायत लेते नहीं थकते, और बॉस आपका नाम भी नहीं सुनना चाहते। अंकल ने जब उन्हें बताया कि वो बाप बनने वाले हैं, बजाय खुश होने के वो तो नाश्ता छोड़ के ही चले गए। मेरे अलावा कोई नहीं है जो आपके घर का ख्याल रख सके। मैं कोशिश करती हूँ कि अंकल और बॉस के दरमियान सब कुछ ठीक रहे। मैं तो खुद तंग आ गई हूँ उस माहौल से, लेकिन आपको तो लोगों की बातों पे कान धरने की आदत है। बहन की कुर्बानियां कहाँ दिखेंगी आपको? ऐसी बात नहीं है सरिश, तुम मुझे फिर से गलत समझ रही हो।
मुझे बाबा की बहुत फिक्र है। मैं उन्हें कोई दुख नहीं देना चाहती, लेकिन मैं बहुत मजबूर हूँ। जब तक मेरी बेगुनाही साबित नहीं हो जाती मैं घर वापस नहीं आऊंगी। ज़ीशान भाई गाड़ी में आपका वेट कर रहे हैं, जल्दी से आ जाए। आप कहीं बाहर जा रही हैं? हाँ, सोचा थोड़ी बेबी की शॉपिंग कर लूं। वैसे आपको शॉपिंग पर जाने की क्या जरूरत है? ज़ीशान ने बच्चे के लिए ऑलरेडी इतनी शॉपिंग कर रखी है। वो उसके बच्चे के तो काम नहीं आई, लेकिन आपके बच्चे के जरूर काम आ जाएगी। क्या हुआ आप चुप क्यों हो गई? मेरी कोई बात बुरी तो नहीं लग गई? अच्छा, आप जाएं, आपको देर हो रही है, हम बाद में बात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। क्या बात है, क्या सोच रही है? सैरिश ने बताया कि आहत बच्चे की न्यूज़ सुनकर भी खुश नहीं थे। उनकी जिंदगी की इतनी बड़ी खुशी है जो उनकी जात से जुड़ी है, फिर क्यों इस खुशी से वो मुंह मोड़ रहे हैं? उनका गुस्सा नाराजगी तो मुझसे है ना, इसका क्या कसूर है? इंसान जब अपने अंदर जंग लड़ रहा हो तो उसे ना कुछ सुनाई देता और ना कुछ दिखाई देता। अगर वो ये भूल रहा है, उसे जीतने के लिए खुद को हराना होगा। मोहब्बत होने की सजा इंसान जिंदगी भर भुगतता है, पर ये मलाल कभी खत्म नहीं होगा। ये मैं चाहता हूं। तुमसे एक बात करूं? माजी में क्या हुआ, क्या खोया, क्या पाया, सैरिश से जो भी रिश्ता रहा तुम्हारा, ये सब भूल कर आगे बढ़ो ज़ीशान। मैं तुम्हें जिंदगी एक सजा की तरह काटते हुए नहीं देख सकती। क्या आप ये जानकर खुश नहीं है कि आप पापा बनने वाले? पता नहीं, लेकिन शायद किसी को ऐसा लगता है कि मुझे यह खबर सुनकर इतनी खुशी नहीं होगी, इसलिए यह खबर मुझ तक देर तक पहुंची। देखिए ईमान, आप इसे आपका झगड़ा अपनी जगह, लेकिन आप चाहकर भी ये प्रिटेंड नहीं कर सकते कि आपको बच्चे की परवाह नहीं है। वो आपका खून है। आपको नहीं लगता कि हमें बेबी के लिए कुछ शॉपिंग करनी चाहिए? मेरा ऐसा कोई मूड नहीं। तो मूड बना लेना। जब बाबा को ये बात पता चलेगी कि आपने बेबी के लिए शॉपिंग की, तो वो कितना खुश होंगे। कितना टाइम हो गया ना कि वो मुस्कुराए नहीं है। क्या आप नहीं चाहते कि बाबा खुश हो? ठीक है, मैं चेंज करके आता हूँ। ओके, मैं बैग लेकर आती हूँ, आप गाड़ी निकालें। बीजानी, आप क्या बना रही हैं? स्वेटर बना रही हूँ। किसके लिए? हमारी ईमान आपी है ना, उनके जो नन्ना मुन्ना मेहमान आने वाला है, उसके लिए। बीजान, वो कब आएगा? कितने दिन हो गए हैं? जब उसे आना होगा तो आ जाएगा। तुम्हें इतनी जल्दी क्यों है?
मुझे ना छोटे बेबीज बहुत पसंद है। उनके छोटे छोटे से हाथ, छोटे छोटे से पैर मुझे ना बहुत अच्छे लगते हैं। जब सैरिश आपी का बेबी आने वाला था ना, मैं बहुत खुश था, लेकिन वो नहीं आया। अगर ईमान आपी का बेबी नहीं आया फिर? जैन, तुम पागल तो नहीं हो गए हो? जो मुंह में आता है बोल देते हो। चुप कर जाओ। उसे क्यों डांट रही हो? बच्चा है वो। देखो मेरी जान, तुम्हें तो ईमान आपी उसके बच्चे के लिए दुआ करनी चाहिए हमेशा कि वो सलामत रहें, हिफाजत से रहें, और उनको किसी की कोई बुरी नजर न लगे। ठीक है ना? चलो अब जाओ, तुम बाहर खेलो। बाहर। माफ कीजिएगा, मैं आप सबसे बहुत शर्मिंदा हूं। ईमान को कोई तकलीफ नहीं पहुंचेगी ये कहकर भी मैं अपना वादा निभा नहीं सका। इसमें आपका कोई कसूर नहीं है भाई साहब। ईमान तो हर वक्त आपकी तारीफें करती है, मेरे बाबा ऐसे हैं, मेरे बाबा वैसे हैं। वो मुझे किसी काम को हाथ नहीं लगाने देते। और आपसे जो शफकत मिली है ना ईमान को, उसकी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपकी। बेटी को ऐसा ससुराल मिले, ये तो वालिदैन की खुशकिस्मती होती है। अगर आहद ने जिस किस्म के इल्जामात ईमान पर लगाए हैं, ये हम सबके लिए बहुत अफसोस की बात है। आप ही को नहीं, इस वाकये का मुझे भी बेहद मलाल है, इसलिए मैं यहाँ आकर ईमान से नजरें नहीं मिला पा रहा था। मैं यहाँ आहद की गलतियों को सुधारने आया हूँ। कहाँ है मेरी बेटी ईमान? मैं आहद के लिए उससे खुद माफी मांगूंगा, और मेरा दिल कहता है कि मेरे कहने पर वो साथ जाने से इनकार नहीं करेगी।
अस्सलाम वालेकुम ताई अम्मी। शॉपिंग हो गई है, बस घर आ रहे हैं हम। बाबा है, चले मैं अभी आती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। सॉरी, मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि यहाँ पर ईमान अभी है, वरना हम लोग यहाँ पर कभी भी नहीं आते। जब हकीकत सामने आ जाए तो उससे भागा नहीं जाता। मैं सोच भी नहीं सकता था कि ईमान मेरे साथ इस तरह करेगी। उसे मेरी इज्जत का, मेरे खानदान का, मेरे वकार का उसने बिल्कुल कोई एहसास नहीं किया। एक मैं ही पागल था जो उसके पीछे मरा जा रहा था। मैं उसके लिए उसे कभी माफ नहीं करूंगा। सॉरी, मुझे यहाँ आने के लिए आपको फोर्स नहीं करना चाहिए था। तुम्हें मेरी कितनी परवाह है? और एक बात, कितना चाहा था मैंने उससे। सब कुछ भूल जाए, मैं आपके साथ हूँ। बच्चों का तो पता नहीं है कब आएंगे। मैं अपनी बेटी से मिलने कल फिर आ जाऊंगा। अब मुझे इजाजत दीजिए।
जब तक मेरी बहू घर नहीं आ जाती मैं हर रोज आप लोगों को जहमत देता रहूंगा। अरे भाई आलम मियां, यूं तो नहीं जा सकते ना, कम से कम खाना खा के जाओ। खाना फिर खा लूंगा, मेरे लिए आप सबकी मोहब्बत ही काफी है। पापा, क्या हुआ है मेरी बेटी को, ये रो क्यों रही है? वो बहुत दिनों के बाद देखा है ना तुमको आलम मियां, इसलिए आंखों में आंसू आ गए। बेटा अगर तुम इस तरह रोओगी तो मेरा पोता मुझसे शिकायत करेगा कि मैंने उसकी माँ को रुला दिया। चलो शाबाश, अपने आंसू साफ करो। बेटी मैं तुम्हें घर ले जाने के लिए आया हूं, लेकिन इसके लिए तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा, मगर एक बार दिल से सोचना जरूर। क्या तुम चाहोगी कि मेरे घर का वारिस अपने दादा और अपने बाप के घर से दूर इस दुनिया में आंख खोले? मैं जानता हूं कि मर्द की अकल औरत के मामले में घास खा जाती है, मगर औरत का दिल बहुत बड़ा होता है। वो सजा नहीं देती, माफ कर देती है। हो सके तो प्लीज तुम भी आहत को माफ कर दो। कर दूंगी माफ बाबा, बिल्कुल कर दूंगी, बस एक बार मेरा मान मुझे वापस मिल जाए। लेकिन मेरी गुस्ताखी माफ कर दे, मैं जब तक घर वापस नहीं चल सकती। मैं तो आपकी बेटी हूं ना। अपनी बेटी को उसकी इज्जत नफ्स लौटाने में मदद करें। ठीक है, तुम अपनी समझ से मामलात को देखो, मगर बेटा कोशिश करना कि जल्दी ठीक हो जाए। घर तुम्हारे बगैर बहुत सोना है। हाँ भाई आप ही, मैंने तो आपकी सारी शॉपिंग देख ली। वैसे आपकी चॉइस ना बहुत अच्छी है। बहुत प्यारा कलर है ये। ले अम्मी, आपने देखी शॉपिंग बेबी की? मैं देखती हूँ अभी। ज़ीशान बता रहा था कि तुम्हारी तबीयत खराब हो गई थी और आहत भी वहाँ मौजूद था। कुछ नहीं हुआ था यम्मी, ज़ीशान ऐसे ही बात को बढ़ा रहा है। बिल्कुल ठीक कह रही हो। खुदा ना खास्ता अगर कोई ऊंच नीच हो जाती तो। वाकई ज़ीशान अगर मुझे वक्त पर नहीं संभालता तो शायद मैं अपने आप को संभाल ना पाती। इसीलिए मैं तुम्हें ज़ीशान के साथ भेजना नहीं चाहती थी। वो तुम दोनों को देखकर वैसे ही बदगुमान हो जाता है। अब न जाने क्या सोच रहा होगा। जब इंसान अपनी सोच से आगे सोचना ही ना चाहे तो वो हर बात में वही मतलब ढूंढता है जो उसकी मर्जी का हो। अच्छा चलो बेटा, तुम अपने हाथों से ना सदका दे देना, यही लिया दिया काम आता है। चलो तुम ये सारी चीजें समेटो और बहन को ऊपर कमरे में लेके जाओ। जी अम्मी, चलें चलें, आ जाए। जा ध्यान से। चल दिल के दर्द गवाही दे, काश तू भी कभी दिखाई दे।